अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप किसी सॉफ्टवेयर या फिर टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको गिट और गिटहब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और अगर आप भी इन गिटहब कमांड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो देन लेट मी हेल्प यू आउट। दिस इज द एपिसोड 1 ऑफ अवर न्यू सीरीज अंडरस्टैंडिंग गिटहब, जिसमें हम गिट और गिटहब के कमांड्स को सीखेंगे और कैसे हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गिट और गिटहब का डिफरेंस क्या है। गिट को अगर टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर पर लोकली रन होता है, जो हमें हमारे कोड को ट्रैक करने के लिए, हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए और कोड को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। एंड ऑन द अदर हैंड गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने कोड को होस्ट करते हैं। मतलब हम गिटहब को एक डेवलपर्स का सोशल मीडिया कंसिडर कर सकते हैं, जहां डेवलपर्स रील्स या फिर फोटोज नहीं बट अपने कोड को पोस्ट करते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिट और गिटहब। और इसका सबसे अच्छा यूज केस अगर मैं बताऊं, और जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट के ऊपर, हर एक टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सभी मेंबर्स के कोड को मैनेज करने के लिए, उनके चेंजेस को सेव करने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए और उस कोड को मैनेज करने के लिए हम गिट और गिटहब का यूज करते हैं। अब उसे कैसे यूज किया जाता है, कौन सी कमांड्स यूज होती हैं, हम एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि गिट को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कैसे करते हैं। स्टेप 1 इज टू सर्च ऑन गूगल गिटहब डाउनलोड। क्लिक ऑन दिस लिंक एंड डाउनलोड द exe फाइल। नेक्स्ट, बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉलो करो और अपने कंप्यूटर पर गिट को इंस्टॉल करो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू विजिट द वेबसाइट github.com। अब गिटहब पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपको अपना यूजर नेम, जीमेल, पासवर्ड, और एक बार आपका गिटहब अकाउंट क्रिएट हो गया, यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी मतलब क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स रिपोजिटरी मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां हम अपने फाइल को, डॉक्यूमेंटेशन को और कोड को स्टोर करते हैं। On the right corner of the website you can see a plus icon. Now click on it and click on the create repository button. उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। Now for example अगर मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। बाकी जितने डिफॉल्ट सेटिंग्स जैसी वैसी ही रहने दीजिए एंड क्लिक ऑन द बटन क्रिएट रिपोजिटरी। अब क्रिएट रिपोजिटरीज बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज दिखेगा जिसमें कुछ कमांड्स लिखी होगी, जैसे गिट इनिट, गिट रिमोट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ब्रांच। अब इन कमांड्स को सिक्वेंशियली फॉलो करने के बाद हम अपने कोड को गिटहब पर होस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करो किसी कोड एडिटर में, फॉर एग्जांपल VS कोड। अब मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे गिटहब पर सेंड करना है। अब वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करो और अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाओ जहां आपका प्रोजेक्ट सेव है और टाइप करो कमांड गिट इनिट। अब गिट इनिट ये कमांड टाइप करने के बाद आपके प्रोजेक्ट रूट में गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब गिट इनिशियलाइज होने के बाद द नेक्स्ट कमांड इज गिट ऐड स्पेस डॉट। अब इस कमांड से क्या होगा कि जितने भी आपकी प्रोजेक्ट में फाइल्स है वो सभी अनट्रैक से ट्रैक होकर स्टेगिंग एरिया में आ जाएंगी। अब एक बार फाइल्स ट्रैक करने के बाद द नेक्स्ट कमांड इज गिट कमिट। अब इस कमांड को हम टेक्निकल वर्ड्स में कह सकते हैं टू रिकॉर्ड अ स्नैपशॉट। मतलब आपने जिस भी फीचर पर काम किया है उसका स्नैपशॉट रिकॉर्ड करने के लिए हम गिट कमिट का यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कमांड गिट कमिट डैश एम और मैसेज। जैसे इन माय केस आई एम राइटिंग फर्स्ट कमिट, क्योंकि ये मेरी प्रोजेक्ट की फर्स्ट कमिट है जो अपने गिटहब पर मैं पुश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉग इन फीचर पर काम कर रहे हो तो आप लिखोगे गिट कमिट डैश एम और मैसेज में रहेगा लॉग इन बटन। ऐसे आप जिस भी फीचर पर काम करते हो उस कमिट का एक मैसेज हमें लिखना होता है। अब कमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द ब्रांच। अब ब्रांच मतलब क्या होता है उसे हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे, बट अभी के लिए इस कमांड को याद रखो। कमांड है गिट स्पेस ब्रांच स्पेस डैश एम स्पेस मेन। अब इस कमांड को लिखने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉपी दिस कमांड गिट रिमोट ऐड एंड दिस लिंक। अब इस कमांड से क्या होगा कि आपने जो रिपोजिटरी गिटहब पर क्रिएट की है वो इस लोकल कोड से कनेक्ट हो जाएगी। अब एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, द नेक्स्ट एंड द लास्ट कमांड इज गिट पुश ओरिजिन मेन। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कोड गिटहब पर ऑफिशियली आ जाएगा। तो दिस वर द स्टेप्स टू क्रिएट अ रिपोजिटरी एंड टू पुश ऑल योर चेंजेस टू द रिपोजिटरी। अब आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम गिट क्लोन और गिट 4 को समझेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन टू।